अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान शाह खान और आप देख रहे हैं मेरे चैनल RK20 न्यूज़। अगर आप देख सकते हैं आज मैं मौजूद हूँ कहीं पार्क में नहीं, किसी ग्राउंड में नहीं, बल्कि पेट्रोल पंप पर। यहाँ पर अगर आप मेरे पीछे हजूम देख सकते हैं, ये सारा हजूम जो है यहाँ पर झुमगट्टा बना के खड़ा है। यहाँ पर पेट्रोल जो है वो नहीं मिल रहा। 2 दफ़ा जो है पेट्रोल में इजाफा होने के बावजूद आज फिर जो है इजाफा होने जा रहा है पेट्रोल में, और कीमत का जो है वो 12 बजे के बाद अंदाज़ा लगाया जाएगा कि कीमत जो है किस कदर पेट्रोल में इजाफा हुआ, वो 12 बजे के बाद जो है वो कंफर्म होगा। उससे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर पेट्रोल जो है एक दफ़ा दोबारा महंगा होने से पहले ही यहाँ पर पेट्रोल जो है वो उनको जो है यहाँ पर आवाम को फराहम नहीं किया जा रहा। पेट्रोल होने के बावजूद जिन जो तरले मिन्नत गा रहे हैं उनको जो है लीटर से ज़्यादा पेट्रोल यहाँ पर फराहम नहीं किया जा रहा। मज़ीद यहाँ पर आवाम से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि यहाँ पर वो कितनी देर से मौजूद है, पेट्रोल मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा, पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ और जो 60 रुपये पहले का इजाफा हुआ है, क्या उसमें इजाफे में जो है आप में कितनी जो है इसमें आमदनी में कमी आई है। क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए बजट की बात की जाए तो बजट में भी बहुत सी कमियाँ जो पेश आई हैं। इनकम के लिहाज से बात करें तो इनकम में भी कमियाँ आ रही हैं। महंगाई होने के बावजूद इनकम में जो है काफ़ी % जो है वो कमी आ गई है। मेरे साथ रहिए, मज़ीद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर मौजूद लोगों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि यहाँ पर पेट्रोल जो है की जो कीमत है वो दिन ब दिन जो है इसमें इजाफा ही होता जा रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। पेट्रोल में बताएं कि किस तरह गुजारा हो रहा है इस पेट्रोल? बहुत मुश्किल है गुजारा इस टाइम तो। कितने का पेट्रोल डलवाया? ये मैंने 260 का पेट्रोल डलवाया। 260 का और लीटर 210 का? जी 240 रुपये का। 240 रुपये, मतलब कि 30 रुपये और इजाफा हुआ है। जी बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि ये बढ़ती ही रोज़ जो है 30 रुपये इजाफा हो रहा है पेट्रोल में, इसमें आपका गुजारा हो पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। किस तरह आपकी इनकम कितनी है? इनकम मेरी 20,000 रुपये है सैलरी। इनकम में भी कमी हुई है? इनकम में कमी नहीं, स्टिल है ऐसे ही। पेट्रोल बढ़ रहा है लेकिन इनकम वहीं पे वहीं है। तो अब कितनी देर से इस रश में खड़े हुए थे आप? मैं तकरीबन आधे घंटे से। आधे घंटे से यहाँ पर पेट्रोल क्यों नहीं दिया जाता? ये 30 रुपये बढ़ना है और उसकी वजह से शायद नहीं दिया जा रहा और रश भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहा है। स्लो किया हुआ है काम इन्होंने? जी बिल्कुल स्लो किया हुआ है। पेट्रोल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? मिल रहा है पेट्रोल, लेकिन कम मिल रहा है। जलील होके मिल? जी जलील होके मिल रहा है। तो आप क्या कहते हैं कि शहबाज शरीफ से हुकूमत संभाली जाएगी? शहबाज शरीफ ने बेचारे ने क्या करना, लेकिन ये मुआहदे मैंने सुना है कि पहले ही हो चुके हुए हैं IMF के साथ ना, ये मुआहदे पहले हो चुके हुए हैं। तो आप क्या कहते हैं IMF के साथ जो मुआहदे हुए हैं वो इमरान खान करके गया? इमरान, जाहिर सी बात है इमरान खान करके गया है। चले सर, थैंक यू। और मज़ीद आगे बढ़े तो यहाँ पर बाबा जी से भी बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम चाचा। अस्सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कितने का पेट्रोल डलवाएं? पेट्रोल अब 500 का डलवाएंगे। 90 रुपये कीमत में इजाफा हुआ है। आगे आ जाए। 90 रुपये कीमत इजाफा। कितना? 90 रुपये इजाफा हुआ है। किस तरह इसको अफोर्ड करें? ये IMF से जो हमारे मुआहदे पहले इमरान खान साहब करके गए उन्हें हमने भुगतना तो है ना। 30 रुपये करके उन्होंने बढ़ा देना है, रुकेगा कि नहीं रुकेगा? इस गवर्नमेंट की भी मजबूरी है, देखें अब ये कहाँ तक जाता है। ये कोई मजबूरी। आपको क्या लगता है कि शहबाज शरीफ से हुकूमत संभाली जाएगी? शहबाज शरीफ वैसे मजे में हैं, वज़ीर आला रहे हैं पहले इन्होंने बड़ी खिदमत की पंजाब के लिए। बहरहाल लिहाजा अब बड़े ओहदे पे गए, देखें कि क्या कर सकते हैं। ये पेट्रोल क्यों नहीं दे रहे ये लोग? पेट्रोल ज़ाहिर है फिर पेट्रोल को शार्ट करना है इन्होंने। 12 बजे तक जितना पेट्रोल बच सकता है, इन्हीं की कीमतें बढ़ेंगी तो इनको इजाफा हो जाएगा। अगर इजाफा ना हुआ तो? अगर इजाफा ना हुआ फिर तो ये ज़ाहिर है कि ये तेल देते रहेंगे। बहुत ज़्यादा थी। अगर पीछे भी देखें तो पीछे भी भीड़ है, इस साइड पे भी भीड़ है। पेट्रोल जो है यहाँ पर महंगा होने के बाद जो है यहाँ पर काफ़ी भीड़ के बायस जो है यहाँ पर आवाम को बहुत सी मुश्किलात का सामना है। और आवाम का कहना ये है कि पेट्रोल अगर मिल रहा है तो जलालत के साथ मिल रहा है, इस तरह पेट्रोल कोई भी नहीं दे रहा। और अगर आगे बढ़े तो आपको मज़ीद लोगों से बात करवाते हैं, उनसे जानते हैं कि IMF के मुआहदे जो थे वो इमरान खान पहले तय कर चुका था या फिर शहबाज शरीफ ने तय किए हैं। मेरे साथ रहिएगा। और ये जो भाई ये रिक्शे में सवारियों के साथ है, यहाँ पर सवारी को भी बहुत सी मुश्किलात का सामना है, बल्कि भाई को भी बहुत सी मुश्किलात का सामना है क्योंकि इनको पेट्रोल जो है यहाँ से नहीं मिल रहा। भाई कितनी देर से बोतल लेके घूम रहे हैं? मुझे तकरीबन 2.25 घंटे हो गए यहाँ पे पंप पे जलील हो रहा हूँ। जिसके पास जाता हूँ वो कहते बोतल में नहीं देना, बोतल में नहीं देना। उधर इतना रश है, हम कहाँ जाएँ? लानत है ऐसी उम्र पे, कहाँ जाएँ हम? यहाँ से अगर रिक्शा लेके जाएँ तो वो क्योंकि रिक्शा अंदर जाने की जगह नहीं है, वहाँ पे वो कैबन लगे हुए, रास्ता ही नहीं है, कहाँ से हम लेके जाएँ? इन लोगों को हम सर पर उठा के लेके जाएँ। जब भी तांग जब बोल लेने होते हैं सारे आते हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। अब कोई भी बात नहीं सुन रहा। ऐसी हुकूमत को चूल्हे में डालना है।
ये सब बिल्कुल ऐसा, हुक्मरान क्योंकि चोर हैं। अगर बोतलें ले लेके घूमना है, पेट्रोल होना नहीं, तो फिर यही कुछ। आप ये देखें, मेरे साथ फैमिली बैठी हुई है, ये पेट्रोल नहीं दे रहे, जिसके पास जा रहा हूँ वो कह रहा नहीं देना नहीं देना नहीं देना। अब कहाँ इस तरह पेट्रोल डलवा के तकरीबन 2.25 घंटे हो गए इधर खड़ा हुआ हूँ। दे देंगे तो इनकी मेहरबानी, ना देंगे तो भी मेहरबानी। अब इनके साथ लड़ाई तो नहीं करनी, लड़ाई करेंगे ये कहेंगे डकैती करने आए हैं यहाँ पे। उल्टा इल्जाम। ज़ाहिर है फिर यही करते हैं। तो सवारी आपको उतना किराया देगी जितना आप जलील हो रहे हैं। नहीं उतना तो नहीं देंगे। अब इनको मैं शेरों वाले से लेके आया हूँ, शादरे मोड़ धारना है, 60 रुपये सवारी बनती, इन्होंने मुझे 40 रुपये सवारी देनी है। मेरा तो नुकसान हुआ ना, इनको सोचना चाहिए ना जो हुक्मरान बैठे हुए हैं। कई लोगों का कहना है कि IMF जो है इमरान खान उसके साथ मुआहदे करके गया था, और कई का कहना है कि वो शहबाज शरीफ ने। आप ये सारे एक जैसे ही है, हम लोगों को इन्होंने पागल बनाया हुआ है और हम लोग पागल बने हुए हैं। आप समझदारी का मुजाहरा कर ले, कोई अच्छा हुक्मरान चुने। हम तो गरीब आदमी, हम किसको चुने? हमारा कहना तो यही है आर्मी आए बस। वो क्या हुकूमत संभाल लेंगे? इन सबको फारग कर दे, आर्मी आए बस। आर्मी हुकूमत संभाल लेगी। ज़ाहिर है वो आर्मी है, वो संभाल सकती है पूरे मुल्क के, उन्होंने कंट्रोल किया हुआ तो कि मुल्क नहीं संभाल सकते वो। फिर वो बॉर्डर नहीं देखते, फिर वो आवाम देखते। ज़ाहिर है फिर वो आवाम को रिलीज़ देंगे। गुस्सा चढ़ता पिया भैन ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਕਰੀਏ, बस नहीं ਚੱਲਦਾ ਸਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟੀਏ ਫੜ ਕੇ। ਜਦੋਂ आसान है। ज़ाहिर है मेरी बहन मजबूरी है, ਅਸੀਂ गरीब बंदे हैं, रोटी कमा के खानी। मैं पकड़ा हुआ है, हम 200 का तेल डलवाते हैं। मैंने आज उनको बोला यार मुझे 500 का ही डाल दो, वो नहीं डाल के दे रहे। क्या करूँ मैं, मजबूरी है। 500 का तो बिल्कुल भी नहीं डाल के देंगे वो। तो वो 200 का ही डाल दें, डाल के नहीं दे रहे। कभी उधर जाता हूँ कभी उधर जाता हूँ। जो शवारशी बंदा आता है उनको तेल डाल के दे ही जा रहे हैं, जो तलक वाला है। अच्छा, यहाँ पे भी तलक चलता है? ज़ाहिर है चलता, क्यों नहीं चलता। जिसने 5000 का डलवाना गाड़ी वाले ने उसको मिलेगा, जिसने 100-200 को मिलेगा उसको जलील होना पड़ेगा बेचारे को। ये आपके सामने सारी दुनिया जलील हो रही है। बाइक वाले, रिक्शे वाले ज़्यादा। ये गरीब लोग ज़्यादा जलील होते हैं और गाड़ी वाले नहीं होते, उनको ईजी मिल जाना। उन्होंने 100-150 टिप देनी होती है उनको, हमने तो 10 रुपये नहीं इनको देने होते। सर टिप देनी बनती भी नहीं है इन्हें हुकूमत की तरफ से जो मिलती है। ये गाड़ियाँ वाले जो लोग होते हैं ना, ये देते हैं इनको, फिर उनको जल्दी चीज़ मिल जाती है। और हम लोग 10-10, 20-20 कमाते हैं, हम इनको कैसे दें? हम तो दें। यहाँ पे भी रिश्वत चलती है, यहाँ पर भी सिफारिशें चलती हैं। हर जगह पे मेरी बहन चलती है। क्या हाल है? ठीक है बच्चे, आप सुनाओ। कितनी देर से रिक्शे में बैठी हैं? घंटा हो गया, यहाँ पे घंटा पूरा हो गया, हम यहाँ पे खड़े हैं। रिक्शे में पेट्रोल नहीं है? हाँ जी, और दे नहीं रहे। पेट्रोल यहाँ से मिल रहा है कि नहीं? बोतल एक एक आपके वहाँ पे खड़े हैं, पता नहीं अब मिलना है कि नहीं मिलना। मेरे पास आपने कहाँ जाना है? मेरे शादरा टाउन, कैसे जाएंगे? जैसे ये पहुँचाएंगे। अभी तो बैठी तो अगर पेट्रोल ना मिला, यहीं पे बैठी रहेंगी आप? पैदल चली जाऊंगी, पैदल इतनी दूर कैसे जाएंगी आप? तो फिर क्या करूँगी, पैदल ही जाना पड़ेगा है। घर के अखराजात में कितनी कमी आई है? किस में कमी आई है? घर के अखराजात में। कमी आई है, ये आप सोच सकती है कमी आई है। ये कमी कि कितना कुछ बढ़ गया है, हर चीज़ महंगी हो गई है। मेरे पास भी हो इमरान खान, शहबाज शरीफ, सबको गोली मार दूँ तो फिर हुकूमत कौन करेगा? खुद लड़ लूँगी। चलिए आप हुकूमत कर ले। आपको क्या लगता है कि ये चला पाएंगे मुल्क के? लग तो नहीं रहा। आंटी कैसे गुजारा कर रही हैं घर? बड़ी मुश्किल से बैठे हैं। मेरा तो मियाँ भी नहीं है, एक ही मेरा बेटा है। किचन का बजट कैसे निकाल रही हैं? बड़ी मुश्किल से, पेट्रोल भी महंगा, बच्चे कैसे गुजारा कर? हर चीज़। मैं तो कह रही हूँ बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा है घर का। पहले गुजारा अच्छा हो जाता था कि नहीं? पहले अच्छा था, अब बिल्कुल भी नहीं हो रहा कि गुजारे लायक। सब्जी इतनी महंगी है, बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, बड़ा मुश्किल से गुजारा हो। आपने कहाँ जाना है? शादरा हम के साथ ही जाना है आपने? कब तक पहुँचेंगे कोई पता नहीं, घर से फ़ोन वगैरह? कोई कर रहे हैं घर वाले, कहाँ पे हो कहाँ पे हो कहाँ पे हो, क्या कहें उनको कि पेट्रोल की खातिर यहाँ पे बैठे हुए हैं हम लोग। जाहिर है पहुँचना तो है, जैसे भी पहुँचे कोशिश करें। पेट्रोल तो मिलना नहीं है, हाँ जी, तो पैदल आपको कहते नहीं पैदल जाऊँगी। तो फिर अभी से चलना शुरू कर दे, रात तक पहुँच जाएंगे। आप ये कि हुकूमत वालों को ये समझाएं कि आपकी बड़ी मेहरबानी, सब्जी खाने की चीज़ें बिल ये सस्ते करें। जिनका कोई कमाने वाला नहीं है वो क्या करे, मेरा कोई कमाने वाला नहीं। वो कहाँ से बिल पे करें, वो कहाँ से खाएं? तो फिर हम लोग यही करेंगे ना कि इनको गोली मार दें, सबको मार दें, ये सब मर जाएं। गुस्सा आता है हुकूमत। ये यही कहते थे ना गरीब आवाम मर जाएगी, इसी तरह मर जाएगी गरीब आवाम। मर रही है अवाम खुदकुशियाँ कर। हाँ जी, मर रहे हैं, सब मर रहे हैं। इस बारे में बस आपके सामने ही है, जो कुछ भी जलालत ही हो रही है, जो भी मादे हो रहे हैं उसका कोई फ़ायदा तो कोई नहीं हुआ।
फ़ायदा गरीब आवाम को नहीं हो। नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा। सर पेट्रोल और महंगा हो जाएगा फिर क्या करेंगे? अब यहाँ पे यही कि एहतजाज होगा, सड़कों पे निकलेंगे। एहतजाज सर, एहतजाज से आपको लगता है कि कोई असर होगा हुकूमत? ज़ाहिर बात है। अब मेरा ख्याल में आज दे दे एक मैंने वो व्हाट्सएप आया है मुझे, तो एक पूरे ख़ानदान ने इस महंगाई की वजह से अपने आप को जो है ना यानी कि कत्ल कर लिया है। सर ऐसा ही हो रहा है, महंगाई से जो है लोग खुदकुशियाँ अब हर घर घर में अब यही चलेगा सिलसिला, यही सिलसिला होगा। बच्चों के साथ गुजारा कैसे हो रहा है? इनकम में भी कमियां आ रही हैं कि नहीं? अब मेरा ख्याल 60,000 रुपया सैलरी है, तो बहुत ही मुश्किल से जो है ना हम लोग गुजारा कर रहे हैं, बहुत ही मुश्किल से। इसमें पेट्रोल जब महंगा होगा, घी आटा चीनी महंगा होगा, तो फिर गुजारा कैसे? ज़ाहिर है फिर यहाँ पे चोरियाँ डाके होंगे और क्या होगा। ऐसा ही हो रहा है सर, चले सर गुजारा कर। इस महंगाई के दौर में गुजारा करना काफ़ी मुश्किल हो चुका है, चूँकि पेट्रोल की कीमत जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और आइंदा आने वाले दिनों में भी यही ख्याल किया जा रहा है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा रश हुआ पड़ा है इधर। सर अब पेट्रोल क्यों नहीं दे रही है आवाम? इसका यही खदशा है कि शायद कल बढ़ ना जाए कीमतें, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा रश लग चुका है। अगर कल कीमतें बढ़ गई तो आवाम कुछ है, अभी भी तो वो यही कीमत में दे रहे हैं ना, 260 रुपये में 240 में आई थिंक दे रहे हैं जी लीटर। जी बिल्कुल, और इससे भी मज़ीद बढ़ने के खदशा की वजह से ज़्यादा लोग डलवा रहे हैं पेट्रोल, और यही वजह है कि रश भी काफ़ी लगा हुआ है। अब आपने कितने का पेट्रोल डलवाया? मैंने भी तकरीबन 520 का डलवाया है, हालांकि मैं इतना नहीं डलवाता। इसका खदशा यही है कि कल पेट्रोल की कीमत फिर से ना बढ़ जाए। खत्म हो गया? हाँ जी, पेट्रोल ख़त्म हो गया है, इन्होंने इतनी महंगाई कर दिया, 500 रुपया पेट्रोल हम डलाना। किस तरह आए हो, पैदल आए हो? हाँ जी पैदल आए। काम से आ रहे हो? हाँ जी। अब कितने का पेट्रोल डलवा? 500 का। 500 में गुजारा हो जाता है? हाँ जी। आप जी हमें फिर सुबह डलवाना पड़ना है। सुबह फिर डलवाना है? 500 का दिन में गुजारा? हाँ जी। 300 का। 300 का दिन निकलेगा कि 2 दिन? मैक्सिमम मैं मोची गेट जाता हूँ तो 2 दिन निकल आएंगे। 2 दिन निकल जाएंगे, इसमें गुजारा अच्छा हो रहा है? बस ठीक है, शुक्र अल्लाह। पेट्रोल महंगा हो रहा है, मज़ीद और महंगा हो जाएगा, इस लिहाज से क्या करें? पेट्रोल तो देखें इमरान खान के दौर पे भी होना ही था, क्योंकि इमरान खान के दौर पे जब हुआ है तो तब इनको मसला नहीं था, ये 1000 रुपये भी लेने भी तैयार थे। अब जैसे ही हुकूमत चेंज हुई इन्होंने उसका ज़्यादा इशू बना लिया। देखिए पेट्रोल की अगर वो यानी कि घी की बात करें तो घी उस टाइम में क्या था, तो अब उसकी सिचुएशन देखें क्या है। तो अब ये पेट्रोल क्यों नहीं दे रहे आवाम? अब पेट्रोल क्या, अब क्यों नहीं दे रहे, क्यों जलील कर रहे हैं आवाम? बस वो जो मांग रहे हैं उसे 200 या 300 में दे रहे हैं, उससे ज़्यादा नहीं दे रहे। अब देखें लीटर भी पूरा नहीं दे रहे? ऐसे ही है, नहीं लीटर कितने का सवाल? ये 12 बजे 25 रुपये ज़्यादा होना ना, अभी सिर्फ 25 रुपये ज़्यादा? ये मैंने 2-3 पंप पहले छोड़ दिए, उन्होंने बंद कर दिया है। पेट्रोल कई जो है पंप बंद कर दिया उन्होंने, पेट्रोल बिल्कुल नहीं दे रहे। नहीं दे रहे। आप कहाँ से जो है पेट्रोल ढूंढते हुए यहाँ पे आए? मैं वो मुंशी अस्पताल से। वोट किसको दिया था जी पिछले साल? वोट किसको? मैंने दिया था तहरीक बैग को। तो आपको क्या लगता है कि वो आएंगे तो हुकूमत संभाल ले? इंशाल्लाह इस्लामी निज़ाम आएगा तो बिल्कुल। आपने किसको दिया था भाई? हमने भी तहरीक लब्बैक को दिया था, मेरा फर्स्ट। तो ना इमरान खान से हुकूमत संभाली गई? पक्का इरादा है कि तहरीक बैग को वोट देना है, किसी और दूसरी पार्टी को हमने वोट नहीं देना। चलें सर, टैंकी फुल कर दिया फुल करवा लिया? फुल कर सर फुल करवा लिया, यही तो मसला है कि जो पीछे लोग हैं वो फिर रह जाएंगे। फुल इसने की है, उनको रिक्वेस्ट की थी कि आप फुल का सरकारी मुलाजिम तनख्वाह तो पहले नहीं बढ़, IMF ने कह दिया कि वो आप सरकारी मुलाजिम तनख्वाह, एक दिन का 200 रुपये खर्चा है। 200 रुपया, और अगर यही आप 200 का भी डलवा लेते, एक दिन का गुजारा कर लेते, ताकि बाकी को भी। बाद में 30 रुपये सुबह बढ़ जाएगा, हम तो 1-1 रुपये की बचत करते हैं, बच्चे भूखे रहते हैं। सर इनकम में भी कमी आई है कि नहीं? है इनकम में भी कमी आई है? इनकम में कमी होगी, तनख्वाहें तो वही हैं, महंगाई हर चीज़ की बढ़ गई। घी कितना बढ़ा, 200 रुपये किलो बढ़ गया घी थोड़े दिन पहले। हर चीज़ सामान से बातें कर रही है। तो आप क्या कहते हैं कि ये मुआहदे जो हैं, मीडिया वालों की तनख्वाहें बढ़ी हैं? नहीं सर ये बताएं कि मुआहदे जो हैं वो इमरान खान के साथ तय होते हैं IMF के, या शहबाज शरीफ के साथ तय? इमरान खान तो कर गया, हमारा तो बेड़ा गर्क कर गया ना, तो पहले कर दिए, उसी मुआहदे के भुगते हैं हम लोग। ये भी किए हैं मुआहदे, ये मरियम और ने, मरियम कहती थी मेरे पापा कहते हैं 1 रुपया बढ़ेगा तो बहुत तकलीफ होती है, तो अब तो 30 रुपये बढ़ रहे हैं, अब तो 30 रुपये बढ़ रहे हैं, आवाम का खून निचोड़ लिया जनरल बाजवा ने रल के। लेकिन कई लोगों का कहना है कि पहले ही जो है
यहाँ पर कम हो गए थे। कब IMF जो है मुआहदे कर चुकी थी इमरान खान से पैसे ना लेते, वो गया ना, वो क्या नाम है जो डिफॉल्ट में गया, क्या नाम है, श्रीलंका ने लिया ना उसे, रूस से तेल लिया है, तो हम भी ले लेते। तो आपने कितने का पेट्रोल डलवाया? मैंने 500 रुपये का डलवाया है। 500 में कितने दिन निकलेंगे आप? बड़ी 2 दिन निकल जाएंगे। पहले कितने दिन पहले निकल जाते थे कम से कम। शहबाज शरीफ जिंदाबाद। आप क्या कहते हैं कि पहले कितने दिन निकलते थे आप? पहले हफ्ते में 500 रुपये का तेल डलवा के जो है ना 4-5 दिन इजी निकल जाते हैं। 2 दिन, अब 2 दिनों में जो है ना 500 रुपये का पेट्रोल डालते हैं। तो सर ये क्यों मुसलसल महंगाई बढ़ा रहे हैं, इनका आखिर मकसद क्या है? बेसिक हमारी आर्मी नहीं ठीक है, सारा आर्मी का कसूर है। किसने चेंजिंग करवाई है? आर्मी ने करवाई है। एक आदमी भी जो जितने आदमी MQM गई है, किस वजह से गई? आर्मी ने कहा, वो महंगाई की खातिर गए थे, महंगाई कम हो गई है। जनरल महंगाई तो मज़ीद बढ़ गई। को DGI से इन्होंने कहा था कि $2 का रेट कम हुआ है, तो आप बताएं आगे कि पेट्रोल कैसे बढ़ रहा है? डॉलर में कमी कर रहे हैं, पेट्रोल ज़रूरियाती अशिया कीमतें बढ़ा रहे हैं। सिर्फ दिखावा कर रहे हैं ना कि हम डॉलर नीचे ले आए हैं, पेट्रोल का कोई पता नहीं। पेट्रोल के साथ सारी चीज़ों का हैं दबे पाँव के कोई जाग ना जाए, गुलामी के असीरों की यही खास अदा है, होती नहीं जो कौम हक बात पे यक जा, उस कौम का हाकिम फ़कत उसकी सज़ा है। वोट किसको दिया? इमरान खान। इमरान खान ने जो मुआहदे किए हैं IMF के साथ, वो मुआहदे जो किए हैं, कुछ मुआहदे खान साहब के जो बातें की उन्होंने हुकूमत में आने से पहले कुछ ज़्यादा बोल गए थे, लेकिन अब मुल्क को अच्छी तरफ लेकर जा रहे थे, मगर हमारी जो कौम है ना इस काबिल नहीं है कि किसी अच्छे हीरे को या अच्छे हुक्मरान को ये बर्दाश्त कर सके। अभी 210, 230 और 270 तक भी आवाज़ जा रही है। अब देखिए अल्लाह बेहतर करे इस मुल्क के लिए, जो भी हो इस मुल्क के लिए बेहतर हो। दिहाड़ी दिन में कितनी लग जाती? दिहाड़ी 1000-1500 की लगती। पहले कितनी पहले 2500-2000 की लगती। तो पेट्रोल बहुत महंगा हो गया। कितने का डलवाया? अब मैंने 800 का डलवाया। 800 में कहाँ तक जाओ? ये 2-3 चक्कर लगेंगे बस शाल में। 2-3 चक्कर लगेंगे जी। तो घर में क्या दोगे? घर में बस जवाब ही देंगे। जवाब मामा पापा डांटते इस बात से, कुछ नहीं लेंगे। हाँ, मतलब कि पहले तुम्हारी दिन में पेट्रोल डलवा के कितनी बचत हो जाती थी? सारा कुछ बचा बचू के कर कुर के घर कितने ले जाते? 2000 रुपया ले जाए। अब कितने लेके जाते? अब यही 700-800 बस। और अगर उसमें 500 का घी आ गया फिर क्या करते? फिर कुछ भी नहीं बचता। कुछ भी नहीं ना। हमको रिलीफ दें, जाहिर सी बात है अवाम ने जो है वो रिलीफ मांगना है। गरीब अवाम सिर्फ रिलीफ के लिए जो है वो रो रही है, और वोट इन्होंने उसी को देना है जिसको जो इनका फेवरेट लीडर है। और अगर उनकी जो महंगाई है उसको भी बर्दाश्त करने के काबिल हो तो इंसान बर्दाश्त भी करे, लेकिन ये जो पेट्रोल की जो महंगाई है इस टाइम, सिर्फ 1 महीने में जो है इसमें पेट्रोल में इजाफा किया गया है। और अगर बाकी ज़रूरती अशिया की कीमतों में अगर देखें तो उसमें तो बहुत ही ज़्यादा इजाफा है। और इसी तरह अगर सूरत हालात रही तो अवाम का, मुल्क का क्या बनेगा? हुक्मरान जो है वो कोई जो है सिचुएशन समझे, गरीब अवाम की जो है इस टाइम सिचुएशन समझे, और अवाम को जो है थोड़ा नहीं बहुत नहीं रिलीफ ना ही दे सही, पर ये महंगाई जो बढ़ती महंगाई है इसको स्टॉप कर ले, अभी भी स्टॉप कर ले। अवाम जो है इस टाइम रिलीफ मांग रही है, अवाम रोने पर मजबूर हो गई है क्योंकि उनको रिलीफ चाहिए, और रिलीफ से ही अवाम ने चलना है। जो उनको 10 रुपये बचने थे अब वो उनको वो 10 रुपये क्या 1 रुपया भी नहीं बचता। और इसी के साथ मुझे मेरी टीम को दी इजाज़त। अल्लाह।